कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? ना कोई कॉल और ना ही कोई मैसेज। पता है मैं कितना डर गया था। वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। क्या सही नहीं लग रहा? बोलो। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। काव्या को क्या सही नहीं लग रहा? वेट वेट वेट, सब बारी बारी समझ आएगा। और ये समझने के लिए स्टोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। बात है कुछ दिन पहले की। दक्ष लखनऊ में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। डेली बस से ट्रेवल करता है क्योंकि वो अपने शहर से बाहर जो आया था, उसके पेरेंट्स भोपाल में रहते हैं जहाँ से वो आया था। उसकी यहाँ किसी से इतनी जान पहचान नहीं है, सीधा साधा है, एकदम शांत। काव्या एक कॉन्फिडेंट गर्ल, वो लखनऊ में अपने फ्रेंड के साथ रहती है क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर पढ़ाई कंप्लीट करने आई है। अभी अभी कॉलेज स्टार्ट किया है, बीकॉम फर्स्ट ईयर। बचपन से ही उसको बैंकिंग फील्ड में जाना था। उसे खुद पर विश्वास था कि वो कर सकती है। रोज की तरह दक्ष अपनी ड्यूटी से फ्री होकर शाम को कान में हेडफोन्स लगाए टहलने निकला। वो गाने सुनते सुनते अपने धुन में जा रहा था कि अचानक उसने देखा कि गली के कुछ छोटे छोटे पपीज आपस में फाइट कर रहे थे और एक लड़की उनको सॉल्व करने में लगी थी। वो पास गया और पूछा, अरे ये क्या हो रहा है? ये इस तरह से लड़ाई क्यों कर रहे हैं? अरे आप पूछ क्या रहे हो? मेरी हेल्प करो ना। ओह या व्हाई नॉट। इस तरह से उन दोनों ने मिलके पपीज की लड़ाई सॉल्व की। बाय द वे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई मीन। मैं इधर ही से गुजर रही थी और मुझे ये पपीज लड़ते दिखाई दिए तो मैं रुक गई। ओह। बाय द वे आप? अरे मैं तो यहाँ टहलने निकला था एंड ये सब देखा। और ये शाम को मुझे पंछियों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। सो मैं यहाँ ही पास में रहता हूँ। और आप यहाँ कहाँ रहते हो? मैं यहाँ पास की कॉलोनी में अपनी फ्रेंड के साथ रहती हूँ। अच्छा, वैसे मैं भी वहीं तक जा रहा था। तुम्हें ठीक लगे तो साथ ही चलते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो दोनों साथ में चले जा रहे थे। तभी रास्ते में दक्ष ने पूछा, वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। माय नेम इज काव्या। और तुम्हारा? या आई एम दक्ष। दक्ष बहुत खुश था। उसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दक्ष आज बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। वैसे तुम यहाँ परमानेंट ही हो या? अरे नहीं नहीं, मैं इंदौर से हूँ। यहाँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने आई हूँ। अरे वाह, इंदौर तो मेरे अंकल का घर है। मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ। अरे ध्यान से सामने देख के चलो। सामने रोड से एक गाड़ी निकली। दक्ष का ध्यान नहीं रहा। इतने में काव्या ने दक्ष का हाथ पकड़कर खींच लिया। दक्ष काव्या की तरफ देखता रह गया। इससे पहले उसकी इतनी केयर किसी ने नहीं की थी, मम्मी के अलावा। धीरे धीरे काव्या के फ्रेंड का घर भी नज़दीक आ रहा था। दक्ष को बुरा लग रहा था। वो चाहता था बस ये टाइम यहीं रुक जाए। यही कॉलोनी है जहाँ मेरी फ्रेंड और मैं रहती हूँ। थैंक यू सो मच यहाँ तक छोड़ने के लिए। ओके, सी यू सून। और काव्या चली गई। दक्ष भी वहाँ से निकल गया। सोचते सोचते उसने काव्या के साथ जो टाइम बिताया, वो घर पहुँचा। उसने रेस्ट किया। इतने में नींद आ गई। सुबह हुई। फिर वो अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया। वो जाने के लिए बस में चढ़ा, टिकट ली एंड सीट पर बैठ गया। टिकट दिखाओ। दक्ष अपनी टिकट निकालने ही लगा था कि इतने में उसकी नज़र बस के गेट पर पड़ी। उसने देखा, अरे काव्या। वो एकदम सरप्राइज हो गया। फिर काव्या ने भी उसे देख लिया। अरे तुम यहाँ? हाँ, ड्यूटी जाने के लिए डेली यही बस में ट्रेवल करता हूँ। मैं भी इसी बस में कॉलेज जाती हूँ। दक्ष यह सुनकर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि अब वो काव्या से डेली मिल सकता था। फिर काव्या और दक्ष ने एक ही सीट पर बैठे बैठे खूब बातें की
एंड एंजॉय किया। अब वो डेली ही इसी तरह बस में मिल लिया करते थे। 3 मंथ्स बाद एक दिन दक्ष के पास काव्या का कॉल आया। दक्ष, मुझे लखनऊ घूमना है। मैं कब से सोच रही थी, चले क्या? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी जब से आया हूँ घर से ड्यूटी और ड्यूटी से घर ही हो रहा है। लेट्स गो। फिर दोनों निकल गए लखनऊ की सैर पे। दोनों ने नई नई जगह एक्सप्लोर की एंड नई नई डिश खाई और अपने फ़ोन में दोनों की बहुत सी पिक्चर्स ली। दोनों ने बहुत ही एंजॉय किया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, अंधेरा होने लगा। फिर दोनों घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचते ही काव्या अपने बेड पर बैठे बैठे फ़ोन यूज़ कर रही थी। फिर वो अपने पिक्चर्स देखने लगी जो उन दोनों ने साथ में ली थी। एंड फिर उसने वो पिक्चर्स अपने इंस्टा पर अपलोड कर दी और उस पर कैप्शन लिखा, गोल्डन मोमेंट्स ऑफ लाइफ। उधर दक्ष के मन में काव्या के लिए अटैचमेंट बढ़ रही थी और शायद अब काव्या को भी वही फील होने लगा था। अगली सुबह काव्या का फ़ोन बजा। काव्या ने कॉल पिक किया। कॉल पर काव्या की मॉम थी। अरे बेटा, तू इससे कब मिली? किससे मॉम? यही जो तूने अपने इंस्टा पर जिसकी पिक्चर्स अपलोड की है। यार शिट, मॉम ने देख लिया। मैं तो हाइड करना ही भूल गई। कहाँ मिल गया तुझे? आप कैसे जानते हो इसे? अचानक ये क्या हुआ? अब आगे क्या होगा? रुको रुको, धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा। इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना होगा। मज़ा बहुत आने वाला है। सो कीप लिसनिंग स्टोरीज विद संतोष श्री गौड़।